शीशे का कमरा, एक डरावना सच। ये कहानी एक शानदार महल की है जिसकी हर दीवार सोने की थी, हर कोना चमकता था। लेकिन इस महल में एक कमरा ऐसा था जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। लोग कानों में फुसफुसाते थे, जो भी उस कमरे में गया वो कभी वापस नहीं आया। क्या वो कमरा भूतिया है या वहां कोई खौफनाक राज छिपा है? यही सवाल एक बहादुर युवा राहुल के दिमाग में गूंज रहे थे। राहुल इस महल में एक आम दरबारी था, लेकिन उसे हर रहस्य जानने की जबरदस्त चाह थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस मना किए गए कमरे का सच जरूर जानेगा। महल के सबसे पुराने हिस्से में वो कमरा था जहां अब कोई नहीं जाता था। उसके दरवाजे पर मोटी जंजीरें लटकी थी जिन पर धूल की मोटी परत थी। राहुल को ऐसा लगा जैसे वहां की हवा भी कुछ अजीब थी, मानो वो जगह खुद सांस ले रही हो। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, राहुल ने मौका देखकर दरवाजे के पास जाने का फैसला किया। उसने धड़कते दिल से जंजीरें हटाई और दरवाजा हल्के से धकेला। एक डरावनी आवाज के साथ दरवाजा खुला और उसके सामने था एक विशाल कमरा जिसकी दीवारें पूरी तरह से शीशे की बनी थी। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन जैसे ही राहुल ने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां कोई फुसफुसा रहा है। यह जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? राहुल ने खुद से सोचा। अचानक शीशों में हलचल होने लगी। राहुल ने ध्यान से देखा। शीशों में उसका खुद का अक्स था, लेकिन यह आम आईना नहीं था। यह अक्स एक तस्वीर की तरह स्थिर नहीं था, बल्कि एक जिंदा इंसान की तरह उसकी तरफ देख रहा था। और फिर शीशे ने राहुल को उसकी जिंदगी की सबसे छुपी हुई यादें दिखानी शुरू कर दी। उसका बचपन और की गई शरारतें, उसकी पुरानी गलतियां, उसके अच्छे और बुरे कर्म। यह शीशा किसी की भी असलियत को सामने ला सकता था। अब राहुल को समझ आया कि जो लोग इस कमरे में गए वो वापस क्यों नहीं आए, क्योंकि वो अपनी सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। राजा का सबसे बड़ा डर, राहुल सोचने लगा, अगर यह शीशा सच दिखाता है तो राजा ने इसे क्यों बंद कर रखा है? क्या राजा खुद अपने ही अक्स से डरता था? यही सोचकर राहुल ने एक खतरनाक फैसला लिया। वो इस सच्चाई को राजा के सामने लाकर रहेगा। अगले दिन दरबार में सबके सामने राहुल ने राजा से कहा, अगर आप वाकई न्यायप्रिय और नेक दिल हैं, तो शीशे के कमरे में जाकर अपनी सच्चाई का सामना कीजिए। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि आज तक किसी ने भी राजा को ऐसी चुनौती नहीं दी थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद राजा गुस्से में चिल्लाया, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मैं खुद उस कमरे में जाकर देखूंगा। राजा अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ शीशे के कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने आईने में देखा, कुछ अजीब होने लगा। राजा को अपनी असली शक्ल दिखाई दी, और वो कोई दयालु और न्यायप्रिय राजा नहीं था, बल्कि एक क्रूर, निर्दयी और धोखेबाज शासक था। वो लोगों से झूठे वादे करता और तोड़ देता। वो निर्दोषों को सजा देता, लेकिन चोरों को इनाम देता। वो खुद को अच्छा इंसान मानता था, मगर असल में वो जालिम था। यह देखकर राजा की चीख निकल गई। नहीं, यह झूठ है, वो चिल्लाया, लेकिन शीशा सिर्फ सच्चाई दिखाता था। अचानक शीशे में उसका अक्स बाहर आने लगा। वही क्रूर राजा, लेकिन पहले से भी भयानक रूप में। सभी सैनिक डर कर पीछे हट गए, और फिर वो अक्स असली बन गया और राजा की जगह ले ली, जबकि असली राजा हमेशा के लिए शीशे के अंदर कैद हो गया। राहुल और बाकी दरबारी यह देखकर हैरान थे कि अब महल में नया राजा था, मगर वह पहले से बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। अब महल में न्याय था, अब वहां कोई जुल्म नहीं था, और जो असली जालिम राजा था वह हमेशा के लिए शीशे में कैद हो चुका था। उस कमरे का दरवाजा फिर कभी नहीं खोला गया, क्योंकि सब जानते थे जो भी अंदर जाएगा उसे अपनी असली सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सबक, इंसान चाहे कितना भी झूठ बोले, एक दिन सच्चाई जरूर सामने आती है। जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि हर जालिम का अंत तय है। हमेशा अपने दिल और जमीर के आईने में देखो, ताकि सच का सामना करना आसान हो। अब सवाल यह है, अगर तुम उस आईने के सामने खड़े होते तो क्या तुम अपनी सच्चाई का सामना कर पाते?